और उसका असर जब हम तिलवाड़ा से जा रहे, मतलब तिलवाड़ा सैड होके मतलब रो रहे थे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े थे तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, पर मैंने चढ़ा, लोग मुझे देख रहे थे और वो ऐसे कर, इसे अच्छा आपका ऑपरेशन करना ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने बोला कि होता है, आपको लगता है कि थैंक गॉड मेरा बेबी और मैं दोनों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 5:30 बजे से, सुबह के 5:30 बजे से। तो आज कुछ स्पेशल है। वो स्पेशल क्या है? तो आज मेरे बेटे का, ओमी का बर्थडे है। तो ओमी बॉर्न हुआ था 21 जून 2013 में। तो आज वो 11 साल का पूरा हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती थी जो मैंने शेयर नहीं की है, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो वो ये कि जब ओमी का जन्म हुआ तो उस टाइम पे, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, 2013 में आपदा आई थी। 16 तारीख का दिन था, काफ़ी बारिश हो रही थी। मैं उस टाइम पे रहती थी पौड़ी और मेरी बहन की शादी थी 29 मई को। तो मैं 1-2 महीने पहले आ गई थी। तो 29 मई को मैंने शादी अटेंड करी, अच्छे से करी। और उसके बाद मेरी डेट थी 21 जून को। तो 21 जून को मेरी डेट थी, तो मेरी बहन की शादी हो गई थी, तो फिर वो चली गई थी। फिर उसके बाद मैं घर पे थी। भैया तो नहीं, सॉरी, भाभी, मम्मी लोग सब थे उस टाइम पे। भाभी लोग भी घर पे रहते थे। तो हुआ क्या कि बहुत बारिश होने लगी। तो हमें लगा कि कोई नहीं, बरसात का टाइम है तो बारिश होती रहती है, तो हम सब रिलैक्स कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पे पौड़ी रहते थे, तो मैं मायके आ गई थी। तो मेरे हस्बैंड भी छुट्टी लेके, मतलब लास्ट का टाइम था, डिलीवरी का टाइम था, तो वो भी आके मतलब वहीं पे आके, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन हो गया था, तो वेट मतलब मेरे साथ ही थे, ताकि अगर कॉम्प्लिकेशन या कुछ हो तो फिर वो मेरे साथ रहे। तो हुआ क्या कि 16, 17, 18 बहुत बारिश हो रही थी। तब सुनने में आया कि अचानक से केदारनाथ में बाढ़ आ गई, काफ़ी कुछ नुकसान हो गया है। और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग, बहुत जगह मतलब हुआ उसका नुकसान ये हुआ कि मतलब मैं आप लोगों को मतलब बयान नहीं कर सकती। मुझे पहले तक तो कुछ पता नहीं था, मुझे क्या किसी को ही पता नहीं था, क्योंकि मैं घर के अंदर थी। तो 16, 17, 18, 16 का दिन हो गया था, 17 का दिन हो गया था, तो 18 का दिन था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे जेठ जी ने भी बोला, हस्बैंड ने भी बोला, घर वालों ने भी बोला कि हमें ना हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, हमें पहले हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं यार, अभी से हॉस्पिटलाइज क्या होना, नॉर्मल डिलीवरी का वेट करेंगे हम। डॉक्टर ने बोला कि वैसे भी नॉर्मल हो जाएगा, नहीं होगा तो देख लेंगे। तो हुआ क्या कि हम लोग, मैं जाने के मूड में नहीं थी, पर फिर पता करा कि रोडें तो सारी गायब हो रखी हैं, जो रोड होती हैं वो टूट रखी हैं। इतनी मतलब सुनने में आ रहा था, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की डेथ हुई उस दौरान, बॉडियां आ रही थी। तो मतलब मन बहुत घबरा गया था। मन मतलब मैं आप लोग को बोल नहीं सकती कि वो जो टाइम था वो मतलब बहुत ही ऐसा था कि बहुत बुरा फील हो रहा था कि मतलब ये हो क्या गया अचानक। देखिए, तो मुझे पता लगा कि वाकई में मतलब इतना कुछ नुकसान हुआ। तो पहले तो मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलते हैं। तो 18 तारीख का दिन था। तो 18 तारीख का दिन था, तो 18 तारीख को मेरे हस्बैंड ने बोला हमें जाना ही होगा, और हमें जाना है पैदल। आप सोच नहीं सकते हो, मतलब जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम पे मेरा वेट था मात्र 39, और वो होते 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 लास्ट मंथ में 17 और 18 किलो वेट बढ़ गया था मेरा। 39, 38 पे मेरा वेट था, और वो जाके रुका 57 और 58 पे। हिम्मत बढ़ाई कि चलते हैं। तो मैंने बोला कि जाना तो है ही। तो पैकिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी पहले से कर ली थी। तो हम लोग 18 तारीख को मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे। और जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ पता चला, फिर मैंने रास्ते में देखे लोग अपना फर्नीचर जितना उन लोगों के पास है अपना लेके घर से बेघर होके बाहर बैठे हुए थे। तो मतलब उनको देख के भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा फील हो रहा था कि मतलब ऐसा मतलब क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। काफ़ी लोग रो भी रहे थे, काफ़ी लोगों को
मतलब जितने मैं जैसे तिलवाड़ा में आई तो सब लोग अपने घरों के बाहर थे नीचे, क्योंकि लोगों के घर बह गए थे, जिनके रोड के साइड पे जितने भी मकानें थी वो खाली करवा दी गई थी, और जो लोगों ने अपने मतलब सामान वगैरह ऊपर रखे हुए थे और वो ऐसे ही मतलब उदास होके सैड होके मतलब रो रहे थे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो तिलवाड़ा का जो पुल है वो भी पानी मतलब उसका उछाल पूरे पुल तक आ रहा था, तो उसको पुल को देख के भी मुझे डर लग रहा था यार। मैंने कहा अगर ये पुल गया तो हमारा आना जाना बिल्कुल एकदम सब कुछ बंद हो जाएगा। उस टाइम पे सब्जी वगैरह कुछ भी सप्लाई नहीं हो रही थी, जो लोकल सब्जियां थी दूसरे रूट से आ रही थी, ज़्यादातर लौकी और कद्दू और टमाटर, बस यही हो रहा था, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग सब स्टोर करने लगे थे राशन वगैरह अपने घरों में, कि अगर कुछ हो जाता है या कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि कहीं भूखे मरने वाली स्थिति हो गई थी उस दौरान। देहरादून में यहाँ पे हालांकि फ़र्क नहीं पड़ा होगा, बट वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ा इन चीज़ों का, गांव वाले एरिया में बहुत फ़र्क पड़ा। उसके बाद हम लोग गए, फिर जब मुझे पता चला कि मुझे कम से कम 3 से 4 किलोमीटर, मुझे मतलब एकदम से पता नहीं है, पर मुझे लगता है 3 से 4 के बीच ही रहा होगा। वो इतना पैदल था, इतनी इतनी हम बोलते हैं ना गढ़वाली में इतर इतर बाटा छा, इतर इतर मतलब सड़कें, गांव की सड़कें होती हैं जो, तो मतलब ऐसी चढ़ाई में जाना था, नीचे आना था, ऊपर जाना, कहीं कहीं पे तो रास्ते भी नहीं थे, रास्ते बनाने पड़ रहे थे, पत्थर गिरे हुए थे, लकड़ियाँ गिरी हुई थी। तो मैं जा रही थी, वैसे मैं रो भी रही थी, वैसे मैं मतलब आप सोच सकते हैं मैं नॉर्मली मेरे जब चलती हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, तो एक प्रेग्नेंट लेडी, और जबकि उसके पाँव में स्वेलिंग है, जब पाँव में मेरे पाँव इतने मोटे मोटे हो रखे थे, मतलब मेरे टो हील जितने भी होते हैं, ये एंकल वगैरह, मेरी पूरी बॉडी, इनफैक्ट मेरे हाथ भी जब ऐसे से इनको ऐसे करती थी ना तो ऐसे दब जाता था, तो मेरे हाथ भी, मेरा चेहरा एकदम बहुत सूज रखा था, मैं चल नहीं पाती थी, मतलब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था चलना। फिर भी मैंने मतलब थोड़ा बहुत मैं वॉक कर लेती थी, 9 मंथ तक मैंने वॉक किया, पर वो ऐसे प्लेन रोड में किया मैंने वॉक, तो मेरा बराबर था, वॉक मैंने नहीं, मतलब पूरी कोशिश करी कि मेरी डिलीवरी जो हो नॉर्मल हो। बट जहाँ तक चढ़ाई वाली बात है तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। पर मैंने चढ़ा, लोग मुझे देख रहे थे और वो ऐसे कर रहे थे कि माँ ऐसी हालत में कैसे जा रहे हो तुम, लेबर पेन है बाबा तेरे को। मैंने कहा लेबर पेन तो नहीं है, पर बहुत टफ है मेरे लिए। तो मैं फिर मैंने इनको बोला कि नहीं यार, अब मेरे से नहीं चला जाएगा यार, अब इतना कौन चलेगा, आप सोच सकते हो यार। पर फिर भी मैंने हिम्मत रखी, मैंने बोला कि चलना है तो चलना है, नहीं चलना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता घर में डिलीवरी हो जाती, कुछ हो जाते, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता कुछ, तो क्या करते हैं हम लोग। तो फिर मैंने भी मतलब कोशिश करी कि मैं भी चलूँ। फिर बाद में जब मेरी हिम्मत टूटने लगी तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि बस अब तो यहीं पे है, अब तो आने वाला है, अरे बस आ गया, ये लास्ट बैंड है, मतलब लास्ट है बस, इसके बाद तो है ही नहीं। ऐसे 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 करके मैंने 3-4 किलोमीटर अपने पूरे किए। तो उसके बाद पूरे किए, तो उसके बाद हम लोग, मेरे जेठ जी रहते थे रुद्रप्रयाग में उस टाइम पे, मतलब मेरी जेठ जी की फैमिली रुद्रप्रयाग में रहती थी, तो हमने रुद्रप्रयाग में स्टे किया। वो इसलिए भी क्योंकि मैं मायके आ गई थी, क्योंकि मायके में मुझे डिलीवरी करवानी थी, क्योंकि मम्मी लोग हैं, पापा लोग हैं, भैया भाभी, ये सबका सपोर्ट है। पौड़ी में तो मैं वैसे भी अकेली थी, तो नहीं हो पाना था इतना, मतलब इतनी केयर नहीं हो सकती थी। तो वैसे भी मैं पहले आ गई थी यही सोच के कि डिलीवरी रुद्रप्रयाग में करवानी है, ज़्यादा ही होगा तो हम श्रीनगर में करवाएंगे, पर मायके से ही करवाएंगे। अब आप श्रीनगर भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि श्रीनगर भी रोड एकदम से, मतलब वहाँ की रोड भी एकदम गायब हो रखी है, आप आना जाना नहीं कर सकते हो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें रुद्रप्रयाग ही करना था, तो हम लोग रुद्रप्रयाग आ गए थे। रुद्रप्रयाग हमने दिन का खाना जैसे भी, मतलब मम्मी ने मैंने मिल के बनाया, हमने लंच करा अपना। रात को भी हमने डिनर बनाया, जैसे तैसे हमने डिनर बनाया। मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं थी डिनर बनाने की, बट घर में कोई था नहीं, तो मतलब हमने बना लिया। हमने बोला यार, मम्मी ने मेरी हेल्प करी, थोड़ा बैठ के जो भी मैं कर सकती थी तो मैंने किया उसको। रात को 10:30-11 बजे की बात है, मुझे हल्का हल्का सा ना ऐसे पेट में ना ऐसे मरोड़ टाइप की होती है, तो वैसे आने लगी। तो मैंने मम्मी को बोला कि ना मेरा ना पता नहीं पेट में ना ऐसे मरोड़ सी आ रही। तो मम्मी ने बोला कि आपको तुम्हें ना लेबर पेन हो गया। मैंने कहा नहीं यार, लेबर पेन ऐसा थोड़ी ना होता है। तो थोड़ी देर में फिर से आने लगा। तो मम्मी ने बोला नहीं, पहले ऐसे ही होता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो मतलब पता नहीं होता है, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे आपको पता नहीं होता है कि आपको कैसा दर्द होगा, क्या ये लेबर पेन का दर्द है या फिर किसी और चीज़ का, या कुछ भी मतलब। तो फिर मैंने बोला यार फिर से हो रहा है। तो फिर मैंने बोला नहीं, दर्द तो नहीं है ये। तो मेरे हस्बैंड, सब जेठ लोग, सब जेठ जी सब उठ गए। तो उसके बाद हुआ क्या कि मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा सा होने लगा। फिर मम्मी ने बोला नहीं, ये लेबर पेन ही है, हॉस्पिटल चलते हैं। तो हॉस्पिटल पास में ही था, मतलब हम रुद्रप्रयाग में थे, बेलनी साइड में थे हम लोग, तो हम लोग हॉस्पिटल में चले गए।
अब हॉस्पिटल में हम लोग रात के 1:30 बजे हम लोग वहाँ के लिए निकले। अब वहाँ जाते तो वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मतलब आपको बेड मिलना मुश्किल था। उन्होंने बोल दिया था कि आपको बेड नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतने सारे केसेस आ रखे, इतनी बॉडीज़ हैं, इतने मतलब इतने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, तो इतनी मतलब इतनी तबाही हो रखी थी। तो मतलब हॉस्पिटल का फुल होना ऐसे नेचुरली था, स्वाभाविक था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं देखो, आप लोग ना एक डिलीवरी वाले को आप ना नहीं बोल सकते हो, अगर आप ना बोलोगे तो मैं आगे जाके बात करूँगा कि आप लोगों ने मना किया है। तो उन्होंने फिर मतलब मुझे ले लिया, तो मुझे ले लिया तो मैं एडमिट हो गई। तो मेरे साथ मेरी भाभी भी थी, तो वो भी आशा में काम करती तो वो मेरे साथ ही थी, तो मैं उनको भी लेके आई थी। मम्मी थी, जेठ जी थे, मेरे हस्बैंड थे। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल में आ गए, भाभी लोगों को भी बुला दिया। तो डॉक्टरों को पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको टाइम लगेगा अभी। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं एडमिट हो गई, पर मुझे पेन हो रहा था, तो फिर मुझे इरिटेटिंग लग रहा था कि यार ऐसा पेन होता है, मतलब ऐसा हो रहा था ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेबर पेन मतलब इतना इजी नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि लेबर पेन ही तो है, पर लेबर पेन क्या है वो एक वही लेडी समझ सकती है जिसको लेबर पेन होता है, क्योंकि वो लेबर पेन आदमी सह भी नहीं सकता है। मतलब इतना होता है कि ऐसा लगता है कि पल भर में प्राण निकल जाएंगे। तो लेबर पेन होता रहा मुझे। 18 तारीख की रात को मैंने बताया आपको मुझे होने लगा था, 19 तारीख को भी हुआ। 19 तारीख को शाम के टाइम पे थोड़ा 2-3 घंटे के लिए मेरा पेन कम हो गया था। तो सब लोग सोचे यार पेन कम हो गया तो फिर लेबर पेन कैसे होगा। मैंने बोला यार पता नहीं क्या हुआ। तो क्या किया, फिर वही घर में वो नुस्खे काम आते हैं, चाय पत्ती में घी डाल के, तो मम्मी ने वो दिया मुझे। उसको लेने के बाद मुझे फिर से पेन होने लगा। तो 19 को पेन रहा, 20 को भी पूरे सुबह दिन रात रहा, 21 को भी रहा। पर वो दर्द इतना ज़्यादा था, मतलब मैंने बोल दिया था डॉक्टर को कि मेरी हिम्मत अब टूट चुकी है, अब मैं नहीं सह सकती हूँ। मुझे इतना पेन हो रहा था, मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बस मेरी जान ही चली जाएगी। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि यार डॉक्टर प्लीज़ ना, क्योंकि जो ऑपरेशन वाले थे जा रहे थे, आधे घंटे में आ जा रहे थे। तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी से अच्छा आपका ऑपरेशन करना ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन करवा दो। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपका हो जाएगा। मैंने कहा पिछले 3 दिन से आप लोग यही बोल रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, कब होगा। अब तो मतलब हिम्मत ही टूट गई है, मेरा गला सूखने लग गया था, मुँह मतलब ऐसा हो गया था कि शरीर में जान ही नहीं है। अब बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी। तो उसके बाद मैं अंदर गई, तो फिर मुझे लेबर रूम में लेके गए। 1 घंटा पहले मुझे आई थिंक मुझे 1 बजे ले गए थे। तो मेरे बगल में एक सिजेरियन वाली थी, तो उसका सिजेरियन करवा रहे थे। तो मतलब उसकी मतलब तैयारी हो रही थी सिजेरियन करवाने की। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर प्लीज़ ना मेरा भी ना आप सिजेरियन करवा दीजिए, क्योंकि मेरे में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई कि मैं अब मतलब लेबर पेन सह सकूँ। तो मैंने बोला कि मुझे ये लग रहा है कि ये ज़्यादा सही है। हालाँकि वो भी सही नहीं है, बट ये भी मतलब बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल है। तो मैं सभी उन लेडीज़ को मतलब हैंड्स ऑफ है, मतलब जो ये दर्द सहती हैं हैंड्स ऑफ है। और जो लेडीज़ नॉर्मल सहने के बाद भी सिजेरियन करवाती है, तो मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ, मतलब उसके बारे में बहुत हिम्मत वाली होता क्या है। उसके बाद मुझे फिर भाभी मेरे साथ रहती। मैंने बोला भाभी मेरे साथ ही रहेगी। तो मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया था। मैंने कहा भाभी आप कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे। तो भाभी ने बोला ठीक है। तो मेरे को लेबर होने का मतलब जो होता ही है, जो लास्ट में जब बेबी बाहर आता है तो वो पेन मुझे होने लगा। उसके बाद होता क्या है कि मुझे अचानक से मैं बेहोश हो जाती। हालांकि ये बात मुझे पता नहीं थी, ये बात मुझे भाभी ने ही बोली थी कि तू बेहोश हो गई थी। तो फिर हमारे लिए और मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसमें आपको लगता है ना कि जो हम पुश करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब बेहोश हो जाएगा तो आदमी क्या ही पुश करेगा। तो उसके बाद हुआ क्या कि फिर मुझे जैसे भी आया होगा होश वगैरह, उसके बाद 2:10 में 21 तारीख 2:10 में मैंने ओमी को जन्म दिया। तो आप सोच सकते हैं, मतलब अचानक से इतने पेन के बाद आपको जब रिलैक्स होता है, आपको लगता है कि थैंक गॉड मेरा बेबी और मैं दोनों ठीक हैं। जब तक आप बेबी की आवाज़ नहीं सुनते हो तब तक आपके मन में एक डर रहता है। तो मेरी आंखें बंद थी, मैंने बोला क्या हुआ। तो उन्होंने बोला आपको बेटा हुआ। ऐसे ही केस मेरे साथ दूसरे टाइम भी हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ, बेटी हुई। भगवान ने मेरी सुन ली। बेटा बेटी मुझे बेटी भी चाहिए थी और बेटा भी चाहिए था। थैंक गॉड भगवान का इसके लिए। फिर उसके बाद होता क्या है, थोड़ा मुझे रिलैक्स फील होता है, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद आपको स्टिचेस लगाने होते हैं।
तो आप सोच सकते हो सरकारी हॉस्पिटल में सब कुछ अच्छा था वहाँ, बट उनकी कोई प्रोसेस होती है। आप प्राइवेट में जाओगे, आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, आपको उस हिसाब से फैसिलिटी मिलेगी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, उधर ही जाना हमारे लिए हमें सही लगा तो हम वहीं गए। तो आपको जो स्टिचेस लगते हैं ना, तो वो भी आपको उस टाइम पे बोलते हैं ना इंजेक्शन दे के सुन किया जाता है, वो भी मुझे नहीं किया गया, वो भी मुझे स्टिचेस वैसे ही। अब आप सोच सकते हैं मतलब मैंने इतना लेबर पेन इतना सहा कि उसका दर्द भी मुझे हल्का लगने लगा। वहाँ पे जो नर्स थी उन्होंने बोला कि मतलब आपको मानना पड़ेगा, इतना दर्द सहने के बाद भी मतलब पूरे जो वो रूम था, उस रूम में जितने भी लोग थे सब ने बोला कि ये लड़की पिछले 3 दिन से सह रही थी और मतलब इसे मानना पड़ेगा कि मतलब इस बहुत परेशान में रही। जैसे हमारी गढ़वाली में बोलते हैं ना, ये पर बहुत बी थी मतलब बहुत परेशानी हुई इसे। तो उसके बाद जब स्टिचेस लगे उसका पेन भी मुझे हो रहा था, पर वो जो नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन था उसके अकॉर्डिंग मुझे वो पेन कम लगा, हालांकि वो पेन भी कम नहीं था, वो भी सहा। फिर उसके बाद हम लोग रहे और मन में सिर्फ वही था कि हम तो खुशी मना रहे हैं, चलो ठीक है। बट बाहर क्या हो रहा है वो सब मैं जानती थी, क्योंकि मेरे अगल बगल साइड में सब लोग दिख रहे थे मुझे, भीड़ भाड़ आ रहे जा रहे, रोना धोना सब चल रहा था। तो मैं अपनी खुशी मतलब हम अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर पाए। और मैं थोड़ा सा वैसे थोड़ा डरती भी हूँ इन चीज़ों से, थोड़ा मुझे डर भी लगता है, थोड़ा डरी भी रहती हूँ मैं इन चीज़ों से। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन घर आ गए, क्योंकि सब कुछ ठीक था तो हम लोग घर आ गए। अब घर आ गए तो जाने के लिए तो हम पैदल थे, पर आते टाइम पे हम पैदल नहीं आ सकते थे, क्योंकि मेरे भी तो हालत ठीक नहीं थी और बेबी को भी हम हाथ में नहीं ला सकते थे। तो एक रोड है, तो वो बहुत ही कच्ची रोड है, वो ऐसी इतनी सी रोड है, बहुत ही रिस्क, इतनी सी रोड है, बहुत ही रिस्क लेके आपको आना होगा। तो एम्बुलेंस थी हमारे साथ, छोटी वैन होती है उसमें हम आए। पर भाई उसने ऐसी गाड़ी चलाई है ना, मतलब उस दिन तो मेरे हस्बैंड ने, और मतलब मैं तो खैर इस होश में ही नहीं थी, पर उस दिन तो मेरे हस्बैंड ने बताई बात कि ऐसा लग रहा था ना कि आज तो ये मतलब आज तो ये कुछ करके ही जाएगा, आज तो पूरी गाड़ी जाती है। मतलब इतना रिस्की रोड थी वो, और स्पीड भी उसकी ऐसी थी कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। फिर हम लोग घर आए, फिर वही सब बच्चा आता है, सबको खुशी मिलती, सब खुश होते हैं, नाना नानी दादा दादी बड़े छोटे चाचा ताऊ। अब घर में एक बच्चा आया है तो अब कितनी खुशी होती है। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी कि मतलब देखिए, नॉर्मल डिलीवरी को अगर आप लोग बोलते ना कि क्या है यार नॉर्मल डिलीवरी तो है नहीं, कुछ नहीं होता। बट जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत टफ होती है, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैंने दोनों बच्चों के टाइम पे दर्द सहा है। और मेरी तरह कई मतलब लेडीज़ ऐसी होंगी कि उनको भी बहुत ही तकलीफ कई होती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। मैं बोलती यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरे को तो इतना पता चल मतलब इतना लगा है मुझे। 1 घंटे का 1 आधे दिन का दर्द हो तो मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा बहुत आदमी झेल लेगा, बट वो भी नहीं झेल सकता है, मैं बता रही हूँ। तो 3 दिन का मतलब मेरा चेहरा उतर गया था, मेरा चेहरा हरा हो चुका था, मेरा चेहरा भी उतर चुका था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। दर्द सेकंड भर के लिए कम होता, पानी पीने का मन करता, उसके बाद फिर से दर्द होता। और जिन हालतों में उमी का जन्म हुआ वो भी मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ कि मतलब जिस टाइम पे उसका जन्म हुआ उस टाइम पे बाहर की क्या स्थिति थी, क्या माहौल था, मतलब पूरे मतलब हमारे जो इलाका है तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, केदारनाथ से जितनी भी मतलब जो गाँवें लिंक करती हैं, जितने भी हैं, सबको बहुत ही नुकसान हुआ। हालांकि उन लोगों की कमी हम पूरी कभी नहीं कर सकते हैं, बट जो हुआ सही नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। अब क्या बोल सकते हैं, अब हो गया। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, महीने कितने टाइम तक तो मतलब मैं जब भी डॉक्टर के पास 15 दिन बाद जब भी डॉक्टर बुलाता है तो बस सुनने में आता था कि बॉडियाँ आ रही हैं नदी में बह के। तो आप सोच सकते हैं कैसा मतलब कैसी सिचुएशन रही होगी उस टाइम पे, क्या बीती होगी उन लोगों पे। और इसीलिए हालांकि
उस ओमी का बर्थडे, देखो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बर्थडे भूलता नहीं है, पर वो ऐसी सिचुएशन में हुआ है कि अगर मैं भूलना भी चाहूँ ना, मैं क्या, कोई भी नहीं भूल सकता। जो लोग मेरे आसपास है वो भी बोलते हाँ ये आपदा में हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे क्या बोलूँ मैं आपको, बस यही कहूँगी, भगवान करे सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें हमेशा की तरह। और इसके आगे का ब्लॉग मैं आपको, मतलब अभी मैं इतना ही इसी में एंड कर रही हूँ। फिर इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट का ब्लॉग आप मेरे दूसरे ब्लॉग में देखोगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं ये शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ, इसीलिए। तो इसी के साथ ही इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।